ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखा है, मास्क लगा रखा है। आप देखिए ब्रीथिंग इन इंजीरियस टू हेल्थ। और ये भी है कि आई से लेकर अरावली तक सब डेंजर में। आप देखिए मास्क पहन रखा है। क्या कहना चाहेंगे, सिलेंडर लेके कहाँ जा रहे हैं? मौसम का मजा लीजिए। मोदी जी ने तो कह दिया है कि मौसम का मजा लीजिए। भाई मोदी जी देश के वजीरे आला हैं, सुल्तान हैं, शासक हैं। वो जो बोलेंगे उसको नहीं मानेंगे तो जेल में नहीं भेज देंगे। अब ये बताइए, देश का छात्र युवा नौजवान जो है पढ़ाई करे, प्रतियोगी परीक्षा हो गए या एकेडमिक्स हो गए उसकी पढ़ाई करे, पेपर लीक ये लगातार करते जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 5 सालों में 52 से ऊपर इनके पेपर लीक हैं। तो हम पेपर लीक के खिलाफ लड़े, पढ़ाई के मोर्चे पे पढ़ाई करें, या हम आकर के स्वच्छ हवा के लिए भी लड़े। सवाल यह है कि ये जो इमैनुअल कांट बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई एक्शन करता है तो उसके पीछे के इंटेंशन को जानना होता है। एक्यूआई लगातार बढ़ रही है, पॉल्यूशन की इतनी खबरें हैं, और वर्तमान समय की सरकार क्या कर रही है, तो सरकार यह काम कर रही है कि एक्यूआई जहां पर मॉनिटर लगे हुए हैं वहां पर छिड़काव कर रही है। इस छिड़काव से आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप जनता को इल्यूजन में डाल सकते हैं, आप जनता को भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो पॉल्यूशन की लड़ाई आप उस पे नहीं लड़ते नजर आ रहा है। और सवाल पूछने पर देश की संसद में आप क्या बोल रहे हैं, मौसम का मजा लीजिए। मतलब जनता का इस तरीके से घटिया मजाक कोई बनाता है क्या? और मौसम का मजा लीजिए। वही खराब टॉक्सिक एयर गर्भवती महिलाएं ले रही हैं, नवजात शिशु ले रहा है, वही टॉक्सिक एयर जो है बुजुर्ग ले रहा है, वही यहाँ का एलीट ले रहा है, तो वही यहाँ का गरीब भी ले रहा है। तो आप समझिए हवा का मामला है, वही टॉक्सिक एयर भाजपाई भी ले रहा है, वही टॉक्सिक एयर कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी, लेफ्टिस्ट भी ले रहा है। तो यह जो लड़ाई है यह एक विल पावर के साथ चाहिए। अच्छा, आने वाला भविष्य दिखा रहे हैं क्या आपकी ऑक्सीजन लेकर सड़कों पर चलना पड़ेगा? जी जी, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम सतत पोषणीय विकास की बात कर रहे हैं, तो हमारा यह एक प्रोटेस्ट भी है कि आने वाला जो समय है वह इस तरीके से नहीं चल पाएगा। तब आपको सिलेंडर ही लेके चलना होगा। क्योंकि लगातार आप समझिए कि यदि खदानों को निकाला जा रहा है, वहां से जितने भी मिनरल्स हैं या पदार्थ हैं, तो उसके एवज में वहां पर कुछ डाला थोड़े जा रहा है। लगातार पेड़ अलग कटाई हो रही है, लगातार लीज पर आप अडानी को दिए जा रहे हैं, और हद हो गई है अरावली की रीच को भी देने वाले, जो अरावली PM 2.5 को स्टोर करती है। लेकिन अभी तो डबल इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली में, बताइए डबल इंजन में जी रहे हैं आप। तो उसीलिए तो बोल रहे हैं मौसम का मजा लीजिए, मौसम का मजा लीजिए। आप भी लीजिए, हम भी ले। हम थोड़ा सा दिमाग लगा लिए हैं, सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। मोदी के डायरेक्ट अंधभक्त थोड़ा। कोरोना काल याद है ना, सिलेंडर भी खत्म हो जाएगा, इतनी जनता है हमारी। इस देश सिलेंडर भी कितने लोग लेके घूमेंगे? इस देश की जनता को जनता हमारे शासक मानते ही कहाँ है। कीड़े मकोड़े हैं, मरना उड़ना है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी इस तरीके की है, रोजगार ना मिलने वाला है। रोजाना जो छात्र है आत्महत्या में NCRB का डेटा बोलता है कि किसानों को भी पीछे छोड़ दिया है, तो कोई सुनवाई नहीं है। और मसला ये है कि जो हमारा एयर प्यूरिफायर है वह PM 2.5 और PM 10 को रोकता है। वह कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, वह सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, वह नाइट्रोजन हो गया, इसको नहीं रोकता। वो सीधे हमारे लंग्स पर अटैक करता है। तो सवाल यह है कि जब तक आप मजबूत विल से काम नहीं करेंगे, पॉलिसी लेवल पर आप काम नहीं करेंगे, और जब तक आप इससे मतलब धंधा वाला मामला नहीं करेंगे, हम तो हमारे दो की सरकार नहीं चलाएंगे, जब तक आप जनता के नेता नहीं बनेंगे, इस देश का नहीं कुछ होने वाला। और ये जो मसला है एक्यूआई का, ये बहुत बड़ा मसला है, ऐसे नहीं हल होने वाला है। एक्यूआई का मसला बहुत बड़ा मसला है। देखिए आज के दिल्ली में क्या कहना चाहेंगे? बस वही सब जैसा मोदी जी कल बोली थी, मौसम का मजा लीजिए। सब मौसम का मजा ले रहे हैं, हम लोग भी मौसम का मजा ले रहे हैं। मास्क में मौसम का मजा ले रहे हैं आप। अब मोदी जैसा बोल दिया वैसा करना पड़ेगा, मजबूरी है। बताइए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सख्त नियम बनाने चाहिए, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। मोदी जी ने तो कह दिया मौसम का मजा लीजिए, तो दिल्ली के लोगों के लिए एक तंज सा है, उन्होंने तंज सा कस रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। इतना खराब मौसम है, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है। इसको मेजर इशू है कि
गवर्नमेंट को देखना चाहिए। देख लीजिए, कह रहे हैं सरकार भी मजाक उड़ा रही है। ये कैमरामैन और भी हम आपको इस प्रकार से तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये एक व्यक्ति विशेष है जो अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब इसमें तो आपको चेहरा भी नहीं दिख रहा, इंसान भी नहीं लग रहे हैं। देखिए, दिल्ली में ये वायु प्रदूषण नहीं है, अब ये केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जोन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरल जो N95 मास्क है वो भी आपको नहीं बचा सकते हैं। 300 का AQI जब क्रॉस हो जाता है तो उसको आप वायु प्रदूषण नहीं बोल सकते हैं। वो केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर का ही मास्क है। तो मैं ये विजुअली लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली और पूरे उत्तर भारत की जो अभी कंडीशन है हवा की, अभी नहीं, ये 5 महीने रहती है, नवंबर से लेके मार्च तक। सरकार को कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह की ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, तो जिस तरह ये हर साल 5 महीने हमारे साथ रहती है, तो जाड़े के टाइम हम अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, हमारे बच्चे खेल नहीं सकते। ये एक सीरियस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। लेकिन ऐसे कैसे घूमा जाएगा? अगर कोई मीटिंग में जाना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, तो इस वेशभूषा कोई नहीं ऐसे घूमना चाहता, इसीलिए हमें अपनी हवा को साफ करना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि हम अपनी हवा को स्वच्छ करना चाहते हैं, हम अपने फेफड़ों को स्वच्छ करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों और माता पिता को बीमारी से बचाना चाहते हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए, मौसम का मजा। देखिए, मोदी जी कौन से कंट्री में है, कौन से शहर में है, मेरे को पता नहीं। तो दिल्ली में तो और पूरे उत्तर भारत में तो सब मर रहे हैं। मोदी जी के क्या एयर प्योरीफायर्स है, क्या हो रहा है, मेरे को आइडिया नहीं है। मैं तो अपने बच्चों के, अपनी और अपने माता पिता की बात कर सकता हूँ। हम सब मर रहे हैं, हम सब बीमार हैं, हम सब मर रहे हैं। और मोदी जी से यही हमारी विनती है कि कोविड को जैसे आपने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया, उस तरह इसको भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करिए और एक साइंटिफिक वे से इस प्रॉब्लम को हैंडल करिए। मेरे को पता है कि एक सरल प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, पर कोविड भी सरल दिक्कत नहीं थी। इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा, तो पूरा उत्तर भारत बहुत बीमार हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ये सब दक्षिण चले जाएंगे, तो वहाँ भी ये दिक्कतें शुरू हो जाएगी। कह रहे हैं ये दिक्कत जो है ये आसान दिक्कत तो नहीं है, तो मजबूती से तो लड़ना ही पड़ेगा। आप देखिए, सबसे पहले आप एक बार इनको देख लीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के हालात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश मानसून है। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे? एयर पॉल्यूशन, पूरा मास्क, आंखें बंद करके क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि मैं जो अभी बन के बैठा हूँ, हमारी सरकार कुछ इसी तरीके से बन के बैठी हुई है। एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, लेकिन वो बचकाने हरकतें कर रहे हैं। कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म में हमारा एयर पॉल्यूशन कम हो सके और दिल्ली की जनता अच्छे से सांस ले सके। जो वाटर कैनन डाले जा रहे हैं उससे कुछ फायदा देखने को मिल रहा है आपको? ये कितनी अजीब बात है मैम कि आप पॉल्यूशन को न कम करके इतने टेम्पररी और इतने बचकाने स्टेप ले रहे हैं। और एक बचकाना स्टेप तो बताते हुए मुझे शर्म आती है कि एयर मॉनिटरिंग स्टेशन जो होती है, जहाँ पे एयर मॉनिटर होता है AQI, वहाँ इसलिए होता है ताकि शहर का AQI पता चल सके। वहाँ छिड़काव करने का क्या मतलब है? ये कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन मोदी जी तो ऐप लॉन्च करने में लगे हुए हैं। आपने देखा ही होगा, मोबाइल में एक नया ऐप आने वाला है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं एक साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ मैम कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे बुरे प्रधानमंत्री हैं इन्वायरमेंट की दृष्टि से। आपने कहा सबसे बुरे प्रधानमंत्री है, वजह दीजिए। इन्वायरमेंट उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा खराब हुआ है। इन्वायरमेंट उनके कार्यकाल में जब से वो बने हैं, तब से भारत में अगर 100 देश, पूरे विश्व में 100 अगर प्रदूषित शहर का नाम आता है तो 90+ भारत के आ जाते हैं। क्या हम इतने गिर चुके हैं? क्या यही भारत है जो हमारा विश्व में सोने की तरह चमकता था? क्या यही भारत है जो एक विश्व गुरु को लेकर सपना लेके चलता है? क्या यही भारत है जो चौथी अर्थव्यवस्था लेके चलता है? ऐसी भारत की तो उम्मीद आपसे नहीं थी। क्या नाम है? डब्लू। क्या कहेंगे? पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, तो मुझे ये मास्क पहनना पड़ जाएगा। और ये मास्क मैं पहनना नहीं चाहता, मजबूरी में पहन रहा हूँ। प्रदूषण के लिए ये जो पूरा मास्क पहन के आए हैं, क्या एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे मास्क पहन के घूमना संभव है? ये मास्क बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब ये नॉर्मल हो जाना चाहिए। सरकार को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि N95 मास्क में कंपलसरी हो, सभी पहने। नहीं तो आप देखेंगे अस्पतालों में
अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आंखों में बहुत लोगों की जलन हो रही है, खांसी आ रही है, जुकाम आ रहेगा। सरकार केवल नियमों से काम करे तो बहुत बेहतर हो सकता है। केवल पे काम करे, बसों की संख्या बढ़ाए, देखिए दिल्ली के हालात कैसे बने हुए हैं। कुड़िए नहीं तेरी वाइब गाना लगाया हुआ है और बता रहे हैं कि दिल्ली की वाइब ऐसी है कि आप सांस न ले सके। आप देखिए अलग अलग तरीके से, अनोखे तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को चिताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अभी भी नहीं माने तो अब कब मानेंगे। लेकिन इंडिया, मेक पॉल्यूशन इन इंडिया। देखिए और बच्चे मांगे क्या, साफ पानी, साफ हवा। देखिए अलग अलग तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आक्रोश कितना बढ़ता दिखाई दे रहा है। हम लोग प्रदर्शन के खिलाफ है, हम साफ हवा चाहिए। दिल्ली की हवा में जहर है, आप ये देख सकते हैं। क्या कहना चाहिए? प्रदर्शन के खिलाफ आप लोग आए। भूषण, मैं तो स्टाफ से हूँ मैडम। मैं तो दिल्ली पुलिस से हूँ। अच्छा चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए इधर आइए। क्या नाम है? नाम नहीं है? दिल्ली की हवा में जहर। क्या नाम? मैम नाम नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता। प्रदर्शन में आए हैं ना, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। मैम ये पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पे हम सरकार को बताना चाहते हैं, कि पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, इसे कम करने की कोशिश की जाए, ना कि खामखा की बयानबाजी की जाए। की बयानबाजी न की जाए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए समाधान निकाला जाएगा। आइए देखिए, दिल्ली प्लीज डोंट किल अस। ये देखिए, वी डिमांड द राइट टू ब्रीथ। क्या कहना चाहिए? ये राजधानी दिल्ली में लोग प्रदर्शन करने आए हुए हैं, अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करके सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मुद्दा गंभीर नहीं है। हम किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले तो हमारे लिए जनता का कहना है कि सबसे पहले हमारे लिए ये मुद्दा जरूरी है कि हम सांस लेंगे, जिंदा रहेंगे, तब सवाल कर पाएंगे, तब अपनी मांगों को उठा पाएंगे। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम अन्य मुद्दों पर बात कैसे करेंगे। और जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों शुद्ध सांस लेना है, जो कि राजधानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रही है। इसी के लिए आप सोचिए कि अभी तक तो जो प्रदर्शन किए जाते थे उसमें जनता की समस्याएं होती थी, जनता की मांगे होती थी, फिर वो चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो। लेकिन अब जनता मांग कर रही है राजधानी दिल्ली की डबल इंजन सरकार से कि कम से कम हमें ठीक ढंग से सांस तो मुहैया कराइए। आप सोचिए कि क्या हालात बने हुए हैं अमृतकाल के। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।